रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम लोग यही नारा सुन रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर ने पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दो। अब खुद सोचिए वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठेंगे हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं? हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी हुई तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे अब जेल से आज़ाद हैं तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है एक्चुअली। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो अब तक बन चुका होता, क्यों नहीं बना? इसके पीछे दोनों के टेररिस्ट के मुफाद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। मासूम देखें, उधर भी मासूम है, इधर भी मासूम है। इंसान मुसलमान बाद में, सबसे पहले इंसान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। जब भारतीय कश्मीर के लोग लगातार पाकिस्तानियों को जवाब दे रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग बौखला जाते हैं। ऐसे ही बौखलाहट वाला एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है सनामजद का, तो हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कश्मीर ये कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें पाकिस्तान नहीं बनना। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठेंगे हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। इंशाल्लाह वो हक़ खुद इरादियत जब उनको मिलेगी, हमारा लीडर आएगा गवर्नमेंट में, इंशाल्लाह वो सफ़ीर कश्मीर है, वो उनको हक़ खुद इरादियत दिलवाएगा इंशाल्लाह। वो उनकी मर्ज़ी, आया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या वो अपनी खुद एक हैसियत बरकरार रखना। आप खुद सोचिए वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है, ठीक है। तो आप खुद देखें कि एक शख्स 3 साल 7 माह प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, ठीक है। जो ही ये पीडीएम की हुकूमत आती है, बीच में अर्के गुलाब भी शामिल हैं, ठीक है, तो उससे आप देखें कि उसके बाद इनका 1.5 साल 2 साल टेन्योर रहा, उसके बाद अब ये 6 मंथ से फॉर्म 47 की पैदावार चल रही है। आप देखिए कितने ड्रोन हमले हो चुके हैं, और कश्मीर में क्या चल रहा है, ठीक है, हर रोज कोई ना कोई दंगा फसाद चल रहा है। फिर उनको देना, कश्मीर भी यही कह रहा है ना, जम्मू कश्मीर यही कह रहा है ना कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। हम ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है। आज़ाद कश्मीर में कुछ हो जाए हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। तो कश्मीर ने ये पैगाम दे दिया पाकिस्तान के नाम कि हमारे मुल्क में आप दहशतगर्दी ना करें, हमारे मुल्क के मासूम लोगों को आप ना मारें, खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। ये हमारे मुंह के ऊपर ना एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारी शार आ गया पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने एक नारा ही लगा रखा है, लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी और हमारे लीडर की आइडियोलॉजी वो ये है कि कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ
कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म करके ना कश्मीर का मसला ही ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर के ऊपर? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। आपने आज से चार से 5 दिन कबल मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स, ठीक है, नाअहल साबिक वज़ीर आज़म, ठीक है, जो अब 47 का एक कौमी असम्बली का मेंबर है NA 130 से, नवाज शरीफ, ठीक है, उसका आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयशंकर जब आया हुआ था कि हम भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं, हम भारत से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। भारत क्या कर रहा है? आप उसके कदमों में हाथ रखी जा रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी आता तो मैं उसे खुद इस्तकबाल करने लेने एयरपोर्ट पे जाता। वो तो आपकी बेटियों की शादी पे आया है बगैर वीज़े के, तो अब भी उसे बुला लेते, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात थी? ये तो मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये तो मरे जा रहे हैं। किसी तरह भारत के साथ हम हाथ मिलाएं, ठीक है। भारत ने मना कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आऊंगा, 2 टॉक मीटिंग अटेंड करूंगा, चला जाऊंगा। और किया भी ऐसे, उसने किसी के साथ मुलाकात ही नहीं की। देखें, कश्मीर हमारे पास नहीं है तो नहीं है, ठीक है, वो खुद भी हमारे पास नहीं आना चाहते। ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमें एक खुद रियासत दी जाए, ठीक है। क्यों? वो कहते हैं यहाँ पे टमाटर 200 रुपये किलो होता है, वहाँ पे हमें 40 रुपये किलो मिल रहा होता है। यहाँ पे पेट्रोल 250 रुपये होता है, वहाँ पे हमें 140 रुपये मिल रहा होता है। तो फिर कौन चाहेगा कि हम उन सारी फैसिलिटीज़ को, ठीक है, छोड़कर हम इस मुल्क में आना चाहें? कश्मीरियों को पता चल गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाने के बाद कुछ मिलेगा भी नहीं ना। वो भी बात है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसे जा सकते हैं? वो इंडिया तो सोने की प्लेट में रख के तो पाकिस्तान को देने वाला नहीं, उसके लिए तो कोई कोशिश करनी पड़ती है, तो जंगें भी लड़नी पड़ती हैं। पाकिस्तान ने तो 3 जंगें लड़ी हैं, वो भी तकमील तक नहीं पहुंचा सका। ऊपर से कभी अमेरिका का प्रेशर आ गया, जंग रोक दी, कभी अक़वाम मुत्तहिदा का आ गया, कभी किसी का प्रेशर आ गया, जंग रोक दी। इस तरह तो नहीं होता। पुरअज़म तरीके से जब तक कश्मीर नहीं आज़ाद होता अब तक कोई समझौता नहीं था। सारे कश्मीरियों की ये सोच नहीं है जिस तरह फ़ारूक अब्दुल्ला की है कि दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान करा रहा है। हालांकि आप कश्मीर में देखें कितने बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी ने यतीम कर दिए हैं। कितने लोग हैं जिनकी बेचारों की उन्होंने बैलेट गन चला के नजरें ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हैं कश्मीर के। वो किसकी वजह से हैं? वो इंडियन आर्मी की वजह से। तो ये दहशतगर्दी हो रही है, ये सारे कश्मीरियों की सोच नहीं है, सब कश्मीरियों की सोच अलग है। अभी भी तकरीबन कह सकते हैं काफ़ी तादाद में पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं। उसके अलावा अब जो ज़्यादा तादाद हो गई है वो खुद मुख्तारी का लगा रहे हैं। वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ, ना ही चाइना के साथ। वो कह रहे हैं हमारा हक है, इस पे हमारा हक है, कश्मीर पे हमारी राय सुनी जाए, हम खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। तो क्यों हर 3 मुल्क उस पे जो है न कब्जा करके बैठे हैं? ये देखे ना कि कश्मीर के अंदर इंडियन सरकार ने रिसेंटली स्टेट इलेक्शन करवाए हैं और वहाँ से बीजेपी को हार हुई है। अगर हम माने कि बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की इतनी ही कश्मीर में चलती है, फिर तूने वहाँ पे इलेक्शन जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। यही बात है, इलेक्शन तो बस सरसरी होते हैं, इसमें अवाम की जिधर राय है उधर अवाम वोट दे देती है, उसमें कोई ख़ास रोल नहीं होता। लेकिन इलेक्शन में भी उधर भी यही हिसाब है कि वो जो भी बंदा आता है पार्लियामेंट में वो उनकी मर्ज़ी से ही आता है। अगर उनकी मर्ज़ी का बंदा ना होए तो वो उसे आगे आने ही नहीं देते। वहाँ पे भी ये इस तरह का निज़ाम है। पहली बात तो भारत के अंदर ये सब कुछ नहीं चलता है। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि जैसे इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया है, उसके बाद में वहाँ पर जो गवर्नमेंट आर्मी चाहती है वो बना सकती है, वैसा भारत के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। काना जो होता है उसको पूरी दुनिया में अंधेरा ही नजर आता है। उसी तरीके से पाकिस्तान के लोग जब देखते हैं कि कहीं पर गवर्नमेंट बनती है तो इनको लगता है कि भैया आर्मी नहीं बनाया होगा। ऐसा भारत के अंदर नहीं होता है। कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जीती थी, उनके मुख्यमंत्री बने हैं, और जरूरी नहीं है कि बीजेपी हर जगह जीत जाए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो अपना
काम करती है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं, उनको लेकर चुनाव होता है। तो भारत के अंदर चुनाव होता है, निष्पक्ष होता है। यहाँ पर जो पार्टी जितनी वोट पाती है उसी अकॉर्डिंग उसका जो रिजल्ट होता है वो घोषित किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पूरा रिजल्ट बदल देती है, इमरान खान को जेल में डाल देती है और जो पार्टी हारी हुई होती है उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। इसी वजह से पाकिस्तानियों को लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी इसी तरीके से चलती है। भारतीय कश्मीर के अंदर जो नॉन कश्मीरी लोग हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और इसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भैया आतंकवाद फैलाना कश्मीर के अंदर बंद कर दो, ये कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है, ये भारत का हिस्सा है और अभिन्न भारत का हिस्सा हमेशा रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बात करने का तरीका उनका बदल चुका है। अब वो भी कंपैरिजन करते हैं कि भैया अगर पाकिस्तान के साथ कश्मीर आएगा तो उसके हालात बहुत खराब हो जाएंगे। देखिए कोई भी भारतीय कश्मीर का व्यक्ति पाकिस्तान का नारा नहीं लगाता है। पाकिस्तान का नारा तो खुद पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो नहीं लगाते हैं। पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो ये वाली कंडीशन पूरे पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और इनको लगता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। जितना भी कश्मीर के अंदर अत्याचार होता है, आतंकवादी लोगों को मारते हैं, वो सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोग ही आकर यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं करते हैं। कई वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा खुद पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन भारतीय कश्मीर के अंदर लड़ने के लिए आते हैं और उन्हीं को हम लोग आतंकवादी कहते हैं। तो ये लोग खुद मानते हैं कि भैया हम आतंकवादी घटनाएं कश्मीर के अंदर कराते हैं, तो भैया इसको कराना बंद कर दो। और फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है कि कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप अपने पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दीजिए, तो हो सकता है आपका पाकिस्तान तरक्की की तरफ चला जाए। नहीं तो कटोरा लेकर तुम्हारे प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, तुम्हारे लोग पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहे हैं, आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं। ये दिन कभी बदलने वाले नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।